नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज लास्ट मंडे 15 जुलाई मंडे के दिन हमने जिन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स में इस हफ्ते में किस तरीके का मूवमेंट हुआ है और ये स्टॉक्स क्या हमें लंबे टाइम तक होल्ड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था आवास फाइनेंशियल सर्विसेज। आवास बेसिकली एक डब्ल्यू पैटर्न और मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर बना रहा था, इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। तो देखते हैं कि आवास में इस हफ्ते में क्या मूवमेंट हुआ। तो बेसिकली ये ब्लू लाइंस जो है वो आवास के दो टारगेट्स थे और यहाँ पर आप देख रहे थे कि बेसिकली डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हुआ है यहाँ पर और फिर उसके बाद में स्टॉक ऊपर जा रहा था और यहाँ पर मूविंग एवरेजेस का एक क्रॉसओवर भी आपको दिख रहा था। तो बेसिकली इस वीक के अंदर में इस स्टॉक ने जो लो लगाया है वो लो लगाया है इस स्टॉक ने 1730 का और हमारा जो बाइंग का रेंज था वो 1760 से 1790 का था। तो हमारी बाइंग रेंज में आराम से आ गया और हमारा स्टॉप लॉस जो 1700 था उसको भी स्टॉक ने हिट नहीं किया, उससे भी 2% स्टॉक ऊपर रहा है। तो हमारी बहुत बढ़िया एंट्री स्टॉक के अंदर में हो गई है। अब इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके आप स्टडी करना कंटिन्यू रखिए और देखिए धीरे धीरे किस तरीके से ये स्टॉक आगे बढ़ता है और किस तरीके की मूवमेंट इसके अंदर में आती है। दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था अल कार्गो लॉजिस्टिक्स। ये बेसिकली एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल पर था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये सपोर्ट है इसका दैट वाज द वेरी क्रूशियल सपोर्ट, जिसके ऊपर स्टॉक कई बार आकर के सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करता था। इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। तो इस वीक की अगर हम बात करें तो इस वीक में स्टॉक ने लो लगाया 63.48 का। हमारा बाइंग था 62 से 65 के बीच में। तो हमारी बाइंग रेंज में स्टॉक परफेक्टली आ चुका है, स्टॉप लॉस के आसपास भी पहुंचा नहीं है। तो हमारी एंट्री इसके अंदर में बढ़िया से हो गई होगी और एंट्री के बाद में आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं। कम वॉल्यूम पर है, मतलब ये जैसे ही कंप्लीट होगा कंसोलिडेशन ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा और आपको बढ़िया से टारगेट को अचीव करते हुए देखने को मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड रहा। तीसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था एस्टर डीएम। एस्टर डीएम एक सपोर्ट लेवल पर था और मूविंग एवरेज इसका कंसोलिडेशन भी यहाँ पर आपको दिख रहा था। आप देख सकते हैं कि इस लेवल से जब स्टॉक भागा था तो उसके बाद इसी लेवल पर आकर के स्टॉक रुका है और वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा था। मूविंग एवरेजेस भी पास आ रही थी, बट इस वीक में लगता है कि इस लेवल को स्टॉक ने कहीं पर ब्रेक करने की कोशिश की है। देखते हैं, लो लगाया था 316 का, 316 का लो था और हमारा स्टॉप लॉस है 300 के ऊपर। तो ये हमारी बाइंग रेंज के अंदर में तो आ गया स्टॉक, लेकिन स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। तो आपकी एंट्री हो गई होगी, लेकिन जैसे ये वाली कैंडल में आप देख सकते हैं कि ये कैंडल में जिस तरीके का रिजेक्शन दिया है बस वहां तक हम लोग इसमें वेट कर सकते हैं। उसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली विल टेक अ स्टॉप लॉस एंड विल कम आउट फ्रॉम द स्टॉक। बट ये एक अच्छा ट्रेड रहा है फिलहाल जिसमें आपकी एंट्री हो गई है। और इम्पोर्टेंट चीज आप देखें कि कम वॉल्यूम के ऊपर हुई, वॉल्यूम्स बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि ये रिट्रेसमेंट या ये जो फॉल है वो बहुत मैसिव फॉल नहीं होने वाला है, ये हल्का सा रिट्रेसमेंट ही होगा और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा स्टॉक शायद वापस अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए अग्रसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और एनालिसिस भी समझ में आ रही है। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मैंने इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्शन और डेली एनालिसिस के वीडियोस यहाँ पिन कर दिए, तो इन वीडियोस को भी देखिए और अगले हफ्ते की पूरी अच्छी तैयारी करके आइए इंट्राडे स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।